प्रश्न। महिलाओं पर जनसंचार माध्यमों के सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभावों का वर्णन कीजिए। रूपरेखा। प्रस्तावना। जनसंचार माध्यम के प्रकार। महिलाएं एवं जनसंचार माध्यम। महिलाओं पर जनसंचार माध्यम के सकारात्मक प्रभाव। महिलाओं पर जनसंचार माध्यम के नकारात्मक प्रभाव। उपसंहार संदर्भित ग्रंथ। प्रस्तावना। वर्तमान में सूचनाओं के प्रसार में जनसंचार माध्यमों की भूमिका महत्वपूर्ण हो चुकी है। जनसंचार दो शब्दों का योग है। प्रथम जन अर्थात जनता और दूसरा संचार अर्थात सूचनाओं का आदान प्रदान। जनसंचार शब्द का प्रयोग हर्बर्ट ब्लूमर ने 1939 में किया था। ब्लूमर ने जन का तात्पर्य जनता के एक बड़े समूह से लिया। इस प्रकार हम देखते हैं कि जनता के एक बड़े समूह तक सूचना पहुंचाने वाले माध्यम को जनसंचार माध्यम या मास मीडिया कहा जाता है। बड़ी संख्या में सूचना पहुंचाने के लिए सामान्यतः रेडियो, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, टेलीविजन, फिल्में, इंटरनेट आदि का प्रयोग किया जाता है। जनसंचार माध्यम के प्रकार। पहला, दृश्य जनसंचार माध्यम। मुद्रित माध्यम के अंतर्गत समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तकें आदि शामिल हैं। नेक्स्ट, श्रव्य जनसंचार माध्यम। इसके अंतर्गत रेडियो, टेप रिकॉर्डर आदि शामिल हैं। नंबर 3, दृश्य श्रव्य जनसंचार माध्यम। इसके अंतर्गत टेलीविजन, सिनेमा आदि शामिल हैं। महिलाएं एवं जनसंचार माध्यम। महिलाओं और जनसंचार माध्यमों का गहरा संबंध स्थापित हो चुका है। जनसंचार माध्यमों, विशेषकर टीवी और फिल्मों ने महिलाओं को पूरी तरह प्रभावित किया है। टीवी और फिल्मों का प्रभाव इतना अधिक है कि केवल महिलाएं ही नहीं बल्कि पुरुष भी टीवी और फिल्मों के किरदार को आदर्श मानकर आचरण करते हैं। सही और गलत का फैसला मीडिया पर छोड़ दिया जाता है। व्यक्ति स्वविवेक का प्रयोग नहीं करते। समाचार पत्र, पत्रिकाएं एवं महिलाएं। समाचार पत्रों के द्वारा महिलाओं के हितों के लिए आवाज उठाई जाती है तथा महिलाओं के विरुद्ध हिंसा की खबरों को प्रमुखता से छापा जाता है। लेकिन समाचार पत्र, पत्रिकाएं महिलाओं के प्रति कोई सहानुभूति की दृष्टि से यह नहीं करती बल्कि पुरुष प्रधान समाज तथा बाजार की मांग होती है। नंबर 2, रेडियो और महिलाएं। रेडियो भी महिलाओं के उपयोग से वंचित नहीं रहा है। व्यावसायीकरण रेडियो प्रसारण में भी हावी है। आकाशवाणी, विविध भारती इत्यादि के प्रसारण में आज भी आकाशवाणी, विविध भारती इत्यादि के प्रसारण में आज भी महिलाओं की छवि को संभलकर प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन एफएम चैनल की अनुमति के बाद से महिलाएं रेडियो जॉकी के रूप में कार्य करने लगी है। पुरुष प्रधान समाज के कारण महिला रेडियो जॉकी को अधिक पसंद किया जा रहा है। रेडियो जॉकी के रूप में महिला के टपोरी स्टाइल को भी बहुत पसंद किया जाता है। नंबर 3, टेलीविजन और महिलाएं। टेलीविजन के आने के बाद से अन्य माध्यमों के प्रभाव में कुछ कमी देखने को मिला है। टेलीविजन को बुद्धू बॉक्स कहा जाता है। टेलीविजन के माध्यम से महिलाओं को बुद्धू बनाने का कार्य सरलता से किया जा सकता है। मीडिया के माध्यम से स्त्री की जो छवि प्रस्तुत की जा रही है वह बहुधा काल्पनिक है। उसका वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं है। स्त्रियों के खिलाफ जो मानसिकता बनी हुई है वह मीडिया के माध्यम से और सुदृढ़ हो रहा है। नंबर 4, फिल्में और महिलाएं। फिल्मों और महिलाओं का भी घनिष्ठ संबंध है। भारतीय जनमानस पर फिल्मों का गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। फिल्में भारतीय समाज की दशा और दिशा तय करती हैं। फिल्मों में महिलाओं की स्वतंत्रता को उच्च श्रृंखलता के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। पर्दे के सामने बैठी महिलाएं इस बात से बेखबर है कि वह सभी दृश्य जो सामने चल रहे हैं वह काल्पनिक है, लेकिन महिलाएं उन काल्पनिक दृश्यों को आदर्श मानकर चलती है, जिससे विभिन्न स्थानों पर महिलाएं शोषण का शिकार हो रही है। इंटरनेट और महिलाएं। टेलीविजन और सिनेमा जिस कमी को पूरा नहीं कर पा रहा था उसे इंटरनेट ने पूरा कर दिया। इंटरनेट का प्रयोग पुरुषों की तुलना में महिला कम कर रही है। तकनीक के साथ महिलाओं को सुरक्षा एवं सहायता प्राप्त होनी चाहिए, लेकिन पुरुष प्रधान समाज प्रत्येक प्रकार की तकनीक का प्रयोग महिलाओं को प्रताड़ित करने के लिए करने लगते हैं। यह भारतीय समाज की विडंबना है। इससे मुक्ति पाना आवश्यक है। नंबर 6, विज्ञापन और महिलाएं। विज्ञापन में महिलाओं का विभिन्न रूपों में प्रयोग किया जाता है। बाजारीकरण ने यह प्रमाणित कर दिया है कि महिलाओं द्वारा विज्ञापित उत्पाद की बिक्री अधिक हो सकती है। मीडिया का पहला ध्यान विज्ञापन पर ध्यान केंद्रित करने की होती है। वह चाहते हैं कि व्यक्ति विज्ञापन को देखे और देखने के लिए आकर्षक महिला को अधिक महत्व दिया जाता है। विज्ञापन में महिलाओं के इस प्रकार के इस्तेमाल को देखकर निश्चित ही यह कहा जा सकता है कि मीडिया ने महिलाओं को विज्ञापन की वस्तु बनाकर रख दिया है।
महिलाओं पर जनसंचार माध्यमों का सकारात्मक प्रभाव। ऐसा नहीं है कि महिलाओं का जनसंचार माध्यमों द्वारा केवल शोषण ही हुआ है। जनसंचार माध्यमों का महिला सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। फर्स्ट है आर्थिक सशक्तिकरण। जनसंचार माध्यमों के द्वारा महिलाएं आर्थिक रूप से सक्षम हुई है। महिलाओं को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं। रोजगार के अवसरों की अधिकता से चुनाव का क्षेत्र भी बढ़ गया तथा महिलाएं अधिक आय वाले रोजगार में जाने लगी, जिससे वे आर्थिक रूप से सशक्त हुई है। नंबर 2, रोजगार के अवसरों की उपलब्धता। जनसंचार माध्यम के बढ़ते प्रसार के कारण महिलाओं को समाचार पत्र में संपादक, लेखक, संवाददाता आदि के रूप में रोजगार प्राप्त हुआ। इसी प्रकार रेडियो, टीवी एवं फिल्मों में भी रोजगार प्राप्त हुआ। पहले जो क्षेत्र पुरुषों के लिए आरक्षित थे, उसमें भी महिलाओं ने हाथ आजमाया। रेडियो जॉकी, समाचार वाचक, विज्ञापन में मॉडल एवं अभिनेत्री के रूप में अनेक रोजगार के अवसर महिलाओं को प्राप्त हुए हैं। नंबर 3, महिलाओं को मंच की उपलब्धता। मीडिया के माध्यम से महिलाओं को ऐसे सशक्त मंच या माध्यम मिला जिसके द्वारा वे अपनी भावनाओं और विचारों को आसानी से जनता तक पहुंचाया जा सकता है। महिलाएं अब पहले की तुलना में अधिक प्रभावी ढंग से अपनी बातों को रख सकता है। नंबर 4, महिला सशक्तिकरण। महिलाएं मीडिया के माध्यम से सशक्त हो रही है। महिलाएं अपनी जैसे ही अन्य महिलाओं को मीडिया के केंद्र में देखती है और वैसा करने का प्रयास करती है, जिससे महिलाओं में आत्मविश्वास का विकास हो रहा है और वह स्वतः ही सशक्त हो रही है। नंबर 5, चेतना का विकास। मीडिया के माध्यम से विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं में चेतना का विकास हो रहा है। जब महिलाओं को अंधविश्वास, दहेज प्रथा, बाल विवाह इत्यादि के बारे में मीडिया में बताया जाता है तो निश्चित रूप से चेतना का विकास होता है। नंबर 6, सरकार पर दबाव। मीडिया के द्वारा महिलाओं पर होने वाले शोषण एवं अन्य अत्याचार की खबरों को प्रकाशित किया जाता है, जिससे सरकार पर त्वरित एवं निष्पक्ष कार्यवाही का दबाव बनता है। मीडिया के कारण अब महिलाओं को त्वरित और निष्पक्ष न्याय मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। नंबर 7, महिलाओं की सहभागिता में वृद्धि। मीडिया के कारण महिलाओं की विभिन्न सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक इत्यादि कार्यों में सहभागिता बढ़ गई है। महिलाएं अब अपनी स्वाभाविक मुद्दों पर राय देने लगी हैं। मीडिया के द्वारा प्रतिदिन महिलाओं को जागरूक करने का प्रयास किया जाता है, जो सहभागिता का केंद्र होती है। नंबर 8, महिला कार्य दलों का निर्माण। मीडिया के कारण महिलाओं में विभिन्न सामाजिक मुद्दों की समझ विकसित हो रही है, जिससे वह संगठित हो रही है। महिलाओं को संगठित होने के लिए अब सड़कों में निकलने की आवश्यकता नहीं रह गई। वह अब मोबाइल या कंप्यूटर के जरिए ही अपना विरोध दर्ज करा सकती है। वह घर में बैठे बैठे ही किसी भी संगठन का हिस्सा बन सकती है। निष्कर्ष, मीडिया ने महिलाओं को घर से निकालकर समाज में प्रस्तुत किया है, समाज का हिस्सा बनाया है। मीडिया ने महिलाओं के सामने अनेक प्रकार के आदर्श प्रस्तुत किए हैं। अब महिलाओं को यह तय करना है कि उसे किस आदर्श का अनुसरण करना है। महिलाओं के लिए आदर्श का चुनाव पुरुष नहीं कर सकते और न ही उन्हें ऐसा करना चाहिए। महिलाओं को इतनी स्वतंत्रता दी जानी चाहिए कि वह अपने आदर्श स्वयं चुन सके, यदि संभव हो तो स्वयं की पहचान बना सके।